पुस्तक के अभ्यास कार्य से पहला प्रश्न, सही उत्तर छाटे। एक, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? इसके विकल्प है क चालुक्य, ख मौर्य, ग पुष्यभूति और घ राजपूत। और इसका सही उत्तर है ग पुष्यभूति। प्रश्न 2, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसके विकल्प है क तुलसीदास, ख बाणभट्ट, ग सूरदास और घ रसखान। और इसका सही विकल्प है ख बाणभट्ट। प्रश्न 3, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? और इसके विकल्प है क प्रभाकर वर्धन, ख हर्षवर्धन, ग राज्यवर्धन और घ नरवर्धन। और इसका उत्तर है ख हर्षवर्धन। प्रश्न 4, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। और विकल्प है क पुलकेशिन प्रथम ने, ख पुलकेशिन द्वितीय ने, ग विक्रमादित्य प्रथम ने और घ विक्रमादित्य द्वितीय ने। और इसका सही विकल्प है ख पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न 5, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? और इसके विकल्प है क शशांक, ख ध्रुवसेन, ग पुलकेशिन प्रथम और घ भास्कर वर्मा। और इसका सही विकल्प है क शशांक। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, पुण्यवती ने थानेसर में डैश नामक वंश की स्थापना की। और इसका उत्तर है पुष्यभूति। दूसरा, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के शक्तिशाली राजा डैश से किया। और इसका उत्तर है ग्रहवर्मन मोखरी से। प्रश्न 3, हर्ष ने डैश नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। और इसका उत्तर है दिवाकर मिश्र। 4, हर्षवर्धन का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। और इसका उत्तर है 590 ईस्वी में। प्रश्न 5, बाणभट्ट ने डैश एवं डैश जैसे ग्रंथों की रचना की। और इसका उत्तर है हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की। प्रश्न 3, उचित मिलान करो। पहला कादम्बरी, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा भाग, चौथा बलि और पांचवा कटुक। और इसके विकल्प दिए हुए हैं क स्वेच्छा से दिया गया उपहार, ख भूमिकर, ग कुमारगुप्त, घ सेना का नेतृत्व करने वाला और ड बाणभट्ट। और इसके सही विकल्प है पहला कादम्बरी का बाणभट्ट, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त, तीसरा भाग का भूमिकर, चौथा बलि का क स्वेच्छा से दिया गया उपहार और पांचवा कटुक का घ सेना का नेतृत्व करने वाला। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। पहला, प्रभाकर वर्धन राजा आदित्य वर्धन तथा रानी महासेन देवी का पुत्र था। गलत है। दूसरा, गोड़ अथवा कर्नाटक का राजा शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। यह भी गलत है। तीसरा, महासंधि विग्रहाधिकृत हर्ष का युद्ध और शांति मंत्री था। ये सही है। चौथा, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी तथा 5,000 शिक्षक कार्यरत थे। ये भी गलत है। पांचवा, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल तक शिक्षा ग्रहण की। ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न 5, लघु प्रश्न। पहला, हर्षचरित्र क्या है और यह किसने लिखा था? उत्तर, हर्षचरित्र एक ग्रंथ है और यह बाणभट्ट ने लिखा था। प्रश्न 2, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन से हैं? उत्तर, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और हेनसांग द्वारा लिखित यात्रा वृतांत सीयू की से हर्षवर्धन के शासन के काल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 3, गोंड राजा का अधिकरण करने के लिए हर्षवर्धन की क्या मंशा थी? उत्तर, गोंड राजा का शासक शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था। उसने बौद्ध धर्म का गया का पवित्र बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था और अपने भाई की हत्या के बदले की मंशा से हर्षवर्धन ने राज्य का अधिकरण किया। प्रश्न 4, राज्य अभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या कार्य किया? इस कार्य में उनकी सहायता किसने की?
उत्तर राज्य अभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपनी बहन राजश्री को ढूंढा और उसे महल बुलवाया। इसमें उनकी सहायता दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी ने की थी। प्रश्न 6, आइए विचार करें। पहला, हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहा। इस कथन को तर्क सहित सिद्ध करें। उत्तर, हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा व सेनापति थे। हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों से विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ प्रमुख विजय हैं। गौड़ प्रदेश का विजय, गुजरात का वल्लभी, एक शक्तिशाली संपन्न राज्यों पर भी हर्षवर्धन ने विजय प्राप्त की थी। अपने शासनकाल के प्रारंभ में 5 प्रदेशों से निरंतर युद्ध करने के बाद हर्षवर्धन को इन 5 राज्यों पर विजय प्राप्त हुई। वे 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। इसके बाद उन्होंने कामरूप, सिंधु, कश्मीर और नेपाल पर विजय प्राप्त कर इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया। हर्ष के अंतिम विजय गंजम उड़ीसा की थी। हर्ष सारे युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा, हम ये कह सकते हैं। प्रश्न 2, हर्षवर्धन साम्राज्य में आय और व्यय के स्रोत क्या थे? उत्तर, हर्षवर्धन के आय के प्रमुख साधन, प्रजा स्वेच्छा से राजा को उपहार देती थी, उसे बलि कहा जाता था। हर्षवर्धन के राज्य में अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वंकर आदि कर लगाए जाते थे। आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। भू राजस्व में उपज का 6वां भाग लिया जाता था। इस भाग को उंद्रंग कहा जाता था। हर्षवर्धन के व्यय के साधन, हर्षवर्धन अपनी आय को 5 भागों में वितरित करते थे। हर्षवर्धन एक दानवीर सम्राट थे। वह दान देने में अपनी आय को वितरित करता था। हर्षवर्धन अधिकतर अपनी आय कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करता था। हर्षवर्धन अपनी आय का एक भाग कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करता था। हर्षवर्धन अपनी आय का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च करता था, जिसे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े तथा हथियार का प्रबंध किया जाता था। आय का एक बड़ा भाग राज परिवार के खर्च के लिए भी रखा जाता था। प्रश्न 3, शिक्षा के क्षेत्र में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, हर्ष अशोक के जैसे बौद्ध धर्म का प्रसारक था। वह प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा का आयोजन करता था। उसने धर्म प्रसार के लिए विदेशों में राजदूत भी भेजे थे। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिए थे, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हर्ष ने अपने राज दरबार में विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। हर्ष ने अपने दरबार में नाटककार, कला, साहित्य एवं को संरक्षण दिया था। हर्ष अपनी आय का 1/4 हिस्सा विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए रखता था। उदाहरण, भर्ती के दरबार में जयसिंह थे, जिन्होंने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा था। हर्ष ने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। प्रश्न 4, राजा हर्षवर्धन विद्वानों, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, हर्ष साहित्य व कला प्रेमी सम्राट थे। वह स्वयं एक नाटककार थे। उसने 3 नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। वांदा भट्टी ने अपने काव्य में उनकी तुलना कायदा से की है और उन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया है। उन्होंने बाना भक्तों को भी संरक्षण दिया था, जिन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। उनके दरबार में जैसे इन थे जिन्होंने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा आदि विषयों पर भी लिखा था। मयूर व माता के जैसे विद्वान भी उनके दरबार में थे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। इन सब बातों से हमें यह समझ में आता है कि हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी था और वह साहित्य और कला का संरक्षक था।
प्रश्न 5, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन सी है? किन्हीं दो का वर्णन करें। उत्तर, हर्षवर्धन ने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े। उनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे गोंड प्रदेश का विजय, 5 प्रदेशों की विजय, बल्लभी पर विजय, कामरूप की विजय, सिंध की विजय, कश्मीर की विजय और नेपाल की विजय, और सबसे आखिरी में गंजम की विजय। 5 प्रदेशों की विजय। हर्ष के शासनकाल के प्रारंभ में उसने 5 प्रदेशों से लगातार युद्ध किया और पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों को जीत लिया। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई थी। बल्लभी की विजय। पल्लवी एक शक्तिशाली व संपन्न राज्य था। हर्षवर्धन ने बल्लभ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ध्रुव सेन की पराजय हुई, परंतु ध्रुव सेन का राज्य हर्ष ने लौटा दिया और उसने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रश्न 6, हर्ष के साम्राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था कौन सी थी? विश्लेषण करें। उत्तर, हर्ष के काल की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति की जानकारी हमें बाणभट्ट के द्वारा व चीनी स्रोतों से मिलती है। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। उस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियां होती थी। अंतर जातीय विवाह उस समय में मान्य थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे स्वीकृति मिलने लगी थी। उस समय के समाज में उच्च नैतिक जीवन जीने का लोग सदैव ध्यान रखते थे। ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। नगर में साधारण निश्चित योजना के अनुसार घर बनते थे और गांव में सामान्यतः मकान कच्चे होते थे। उस समय के लोग सादा खाना खाते थे। गेहूं तथा चावल जनसाधारण का भोजन था। आर्थिक व्यवस्था। उस समय लोगों के आजीविका का मुख्य आधार खेती हुआ करता था। लोग फलों और भोजन से भी उत्पादन भरपूर मात्रा में किया करते थे। हर्ष चरित्र के अनुसार चावल, गेहूं, सादा सेब, अंगूर भी उगाते थे। कृषि से अलग व्यापार और वाणिज्य व्यवसाय में प्रगति के पथ पर थे। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग और आधार उद्योग प्रमुख उद्योग होते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था इतिहास पाठ्य पुस्तक से पाठ पहला, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज का अभ्यास कार्य। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना।